अस्सलामु अलैकुम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में बताया गया था फूड एडल्ट्रेशन के बारे में। 65% बीमारियों की वजह है हाइडन फूड सप्लाई रिस्क। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कमज़ोर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा डाइट लेना चाहिए। कौन सी बीमारी होती है जिसमें हड्डियां नाजुक, कमज़ोर, लचकीली या फिर खोखली भी हो सकती हैं। किस बीमारी में हड्डियों का इजीली फ्रैक्चर होने का रिस्क बना रहता है। चलिए जानते हैं जवाब। उस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इस डिसीज को साइलेंट डिसीज भी कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिसीज भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सालों बॉडी में डेवलप होता है और पता भी नहीं चलता। चलिए एक्सप्लेन करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन के बोन मास में चेंजिंग आ जाता है। बोन की बोन डेंसिटी में चेंजिंग आने की वजह से बोन स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता। नाजुक और कमज़ोर होने की वजह से बोन मुड़ या झुक जाता है। यहाँ तक कि इजीली फ्रैक्चर होने का रिस्क भी बना होता है। बस जरा सा गिरते ही बोन फ्रैक्चर हो जाता है, या तो कभी कभी बोन अपने आप भी फ्रैक्चर होने लगते हैं क्योंकि ये काफ़ी खोखले हो चुके होते हैं। अगर आप अपने दांतों का बहुत अच्छे से केयर करते हैं, बहुत अच्छे से ब्रश करते हैं, बल्कि आप 2 वक्त ब्रश करते हैं, फिर भी आपके दांत में डेंटल इश्यू आ रहा है, बहुत कम एज में टूथ डिके होने का एक रीजन हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यंग के कंपैरिजन ओल्ड में ज़्यादा देखा जाता है। ओल्ड में ही नहीं बल्कि ये वुमेन्स में भी ज़्यादा देखा जाता है। चलिए जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का पहला सिम्टम है बैक पेन। कंटिन्यूअसली बैक पेन का बने रहना। ऑस्टियोपोरोसिस की दूसरी निशानी है पुअर ग्राइप स्ट्रेंथ, यानी कि हाथ से जोर या ताकत का नहीं लगना या फिर किसी भी सामान का हाथ से छूटकर गिरना। ऑस्टियोपोरोसिस की तीसरी निशानी है पुअर बैक पोस्चर। पोस्चर का आगे या पीछे की ओर मुड़ा या झुका होना, यानी कि सही पोस्चर नहीं होना। ऑस्टियोपोरोसिस की चौथी निशानी है बोन पेन। बॉडी के बोन जॉइंट्स में पेन होना और ये पेन कंटिन्यूअसली बने रहना। ऑस्टियोपोरोसिस की पांचवी निशानी है बोन फ्रैक्चर रिस्क। इनमें ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड और हिप बोन फ्रैक्चर होते हैं। बस छोटे से भी एक्सीडेंट से कमर की या कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो जाना, और इनमें कलाई की भी हड्डी शामिल है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, चलिए जानते हैं न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी। फर्स्ट न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम, सेकंड न्यूट्रिएंट है कैल्शियम, थर्ड न्यूट्रिएंट है विटामिन डी, फोर्थ न्यूट्रिएंट है विटामिन के, फिफ्थ न्यूट्रिएंट है विटामिन सी। बोन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए फर्स्ट रोल होता है मैग्नीशियम का। हेल्दी बोन बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है मैग्नीशियम। इससे हड्डियाँ सॉलिड और मजबूत होती हैं। वो कैसे, चलिए जानते हैं। मैग्नीशियम का फर्स्ट फंक्शन होता है मिनरलाइजेशन। बोन टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले मिनरल को हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहा जाता है। मैग्नीशियम इसका मेन की होता है। मैग्नीशियम का सेकंड काम होता है बोन फॉर्मेशन। मैग्नीशियम ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी पर अपना असर डालकर न्यू बोन बनाने में शामिल होते हैं। न्यू बोन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल को कहा जाता है। मैग्नीशियम का थर्ड काम होता है कैल्शियम रेगुलेटिंग। मैग्नीशियम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को प्रॉपर काम करने में मदद करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का काम होता है
कैल्शियम बैलेंस को कंट्रोल में रखना। मैग्नीशियम का फोर्थ काम होता है। मैग्नीशियम के सबसे मेन काम में से एक है कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करना। अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाएगा बोन में। इससे कैल्शियम के रेगुलेटिंग में हेल्प मिलता है। मैग्नीशियम का फिफ्थ काम होता है बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करना। मैग्नीशियम बोन की बोन डेंसिटी को अच्छा बनाकर रखता है, यानी कि मैग्नीशियम की कमी होगी तो बोन की बोन डेंसिटी भी कम होगी और बोन वीक होगा। हेल्दी बोन में ऑस्टियोब्लास्ट रहता है पास, यानी कि बोन की बोन डेंसिटी अच्छी होती है, जिससे हड्डियां सॉलिड और मजबूत होती हैं। इस बोन का मिनरलाइजेशन अच्छे से हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम की कमी नहीं है। जिस बोन में ऑस्टियोपोरोसिस होता है या फिर मैग्नीशियम की कमी, ऐसे बोन में ऑस्टियोब्लास्ट दूर होते हैं, यानी कि बोन की बोन डेंसिटी अच्छी नहीं रहती। ऐसे बोन कमजोर, नाजुक, मुड़े और झुके होते हैं, यानी कि इस बोन में मिनरलाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा और न्यू सेल्स नहीं बन रहे। मैग्नीशियम में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि मैग्नीशियम बोन को सूजन के जोखिम से बचाकर रखता है। अगर पहले से ही बोन में सूजन हो तो उसको भी रिड्यूस करता है। मैग्नीशियम के रिच सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? डार्क चॉकलेट, बनाना, पंपकिन सीड्स, स्पिनच, चार्ड एवोकेडो, ड्राई नट्स, ओट मिल्क, बीन्स और फिश में मैग्नीशियम पाया जाता है। विटामिन डी, विटामिन डी का मेन फंक्शन होता है कैल्शियम का बोन में एब्सॉर्प्शन करके बोन को स्ट्रॉन्ग बनाना। चलिए जानते हैं विटामिन डी के रिच सोर्सेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑरेंज, सेकंड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, थर्ड है फैटी फिश, फोर्थ है मीट, फिफ्थ है एग्स यॉक, सिक्स फैटी चिकन, 7 मशरूम्स, 8 ब्रोकली, 9th है पीस और 10th सनलाइट। कैल्शियम हमारी हड्डियां मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलिए जानते हैं कैल्शियम का रिच सोर्सेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट सोर्स है ऑरेंज, सेकंड मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, थर्ड सोर्स है फिश, फोर्थ ड्राई नट, फिफ्थ सीसम सीड्स, सिक्स स्पिनच, 7th करी पत्ता, 8 ब्रोकली और 9th एवोकेडो और 10th मोरिंगा लीव्स। विटामिन के, विटामिन के कैल्शियम को पूरी बॉडी में रेगुलेट करने में मदद करता है। विटामिन के बहुत जरूरी होता है ऑस्टियोकैल्सिन नाम के प्रोटीन को प्रॉपर काम करने के लिए। ऑस्टियोकैल्सिन बनाता है ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि बोन सेल्स को, और बोन सेल्स बढ़ने से हड्डियां होती हैं सॉलिड। चलिए जानते हैं विटामिन के क्या क्या डाइटरी रिच सोर्सेज हैं। फर्स्ट सोर्स है कैल, सेकंड मिल्क, थर्ड सोर्स है कीवी फ्रूट्स, फोर्थ सोर्स है ब्रोकली, फिफ्थ ओकरा, सिक्स ग्रीन बीज, 7th सोर्स है टोमेटो, 8 कैबेज, 9th पीस, 10th स्पिनच। विटामिन सी बोन को फ्रैक्चर होने से बचाता है और फ्रैक्चर हुए बोन का रिपेयर करता है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो बोन को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाकर रखता है। विटामिन सी में जख्मों को भरने वाली खूबी होती है। विटामिन सी बॉडी को रिकवर करता है। चलिए जानते हैं विटामिन सी के कौन कौन से रिच सोर्सेस हैं। फर्स्ट सोर्स है कैल, सेकंड सोर्स है लेमन, थर्ड सोर्स है गुआवा, फोर्थ सोर्स है ब्रोकली, फिफ्थ सोर्स है टोमेटो, 6 आंवला, 7 कैप्सिकम, 8 स्पिनच, 9 कीवी फ्रूट्स, 10th ऑरेंज,